हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने असर्शन रीजन की पार्ट सीरीज में कह सकते हो जो हम कर रहे हैं। सपोर्ट मेटल 2023 से 24 तक के क्वेश्चन मतलब सपोर्ट मेटल का जो नया एडिशन आया है वो है। उसमें आज हम 11 से 20 तक के क्वेश्चंस करेंगे। ये पार्ट 2 समझ लीजिए, जिसके अंदर आप असर्शन रीजन करने की चीजें सीखोगे कि असर्शन रीजन करना कैसे है और जो चीजें होती है वो किस तरह से गिवन होती है, क्या हम ऑप्शन लगाए ए बी सी डी। सबसे दिक्कत बच्चों को यही देता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो 11th क्वेश्चन है हमारा, लिखा है द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब पता है क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, लेट्स सी चेक करते हैं। जो हमारी इक्वेशन दे रखी है, x के बगल वाला a1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा a2। ठीक है, तो यहां पर आपका है 1 और यहां पर है आपका -3। क्या बराबर है? चेक करते हैं। y के बगल वाला है प्लस का 2 और ये है बगल वाला माइनस का 6। 1 और ये हो गया -3। भाई ये इक्वल आ गया। इक्वल क्यों आया? यूनिक सॉल्यूशन कहता है इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स। ओके, अब जो आर पॉइंट है वो आपसे कहता है इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 देन द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। जब दो चीजें शुरू की बराबर हो और तीसरी चीज बराबर ना हो, ठीक है, तो वो कभी भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो नो सॉल्यूशन होता है उस केस में। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये भी ट्रू है। ओके, और जब पहला ट्रू हो, आई मीन फॉल्स हो, दूसरा ट्रू हो, तो ये ऑप्शन नंबर क्या था? डी था आपका। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन आपके सामने। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो भाई, छूट ही बता सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी और +1 = 2x - 3। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 दिख रहा है, कहीं और x की पावर 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मतलब इस इक्वेशन में x की पावर 2 रह जाएगा, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्रू है। अब दूसरा पॉइंट जो है, इफ इट इज नॉट क्या लिखा है ये, इफ इज नॉट द फॉर्म, इफ द इक्वेशन, ऐसा हो सकता है इफ द इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस। अगर वो इस इक्वेशन में ना हो तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहते। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अधूरा है, आई थिंक मिस प्रिंट होगा उसमें। ठीक है, तो वहां पर ये कह रहा है कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c में ना हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। ये भी ट्रू कह रहा है, और इसकी वजह से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। हमने बताया कि कोई भी इक्वेशन अगर ax² मतलब इसमें x की पावर 2 हो गया, इस फॉर्म में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नहीं है तो नहीं होगा। तो ये अपनी बात भी कर रहा है और इस साथ के साथ इसको भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो ये होगा ट्रू, मतलब ए। इसका यूज करते हुए हमने इसको ट्रू बोला। ओके, देखो भाई, इसमें हमने थोड़ा सा एक चीज चेक करी, यहां पर ना इफ नहीं दे रखा, तो थोड़ा सा ना हमारा क्वेश्चन गलत हो गया है। यहां पर है इट। क्या है? इट लिखा है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये जो ऊपर वाला सॉल्यूशन हम करेंगे वो इस फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन हमें पता है कि भाई ये क्वाड्रेटिक है तो इस फॉर्म में तो होगा ही होगा। तो यहां पर ये मना कर रहा है जबकि ये होगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ये होगा फॉल्स। और जब ए ट्रू हो और आर फॉल्स हो, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 13।
द डिस्क्रिमिनेंट डी, जो डी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो -8 है। चेक कर लेते हैं भाई। डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। अब ये चौथे चैप्टर से आ गया, ठीक है। b कितना है भाई, इसे कहते हैं b, x के बगल वाला, -4। a की जगह पे क्या रखें, x² वाला जो बगल वाला नंबर होता है उसे, और c की जगह पे रख देंगे 3। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। सॉल्व किया तो आया -8, ठीक है भाई, ये तो ट्रू है। क्या है, और आगे कहता है हेंस इट्स रूट आर नॉट रियल। इसका आंसर माइनस का है, और जब भी ये जीरो से छोटा हो, जब ये जीरो से छोटा होता है तो इसके जो रूट्स होते हैं वो रियल नहीं होते। इसमें हम कहते थे रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इनके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इनके फाइंड आउट नहीं कर सकते वैल्यू, ठीक है। तो ये तो इसने ट्रू कहा, क्या कहा, ट्रू। अब दूसरा पॉइंट जो है रीजन है वो ये लिखा है b² - 4ac अगर छोटा है जीरो से तब रियल मतलब रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे। ट्रू, बिल्कुल ट्रू, ये भी ट्रू है, क्योंकि हमने यहां पर भी तो वही किया, b² - 4ac को सॉल्व किया, चेक किया कि भाई ये जीरो से छोटा है कि नहीं है। जीरो से छोटा है तभी हमने कहा रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। और यहां पर ये खुद ही कह रहा है कि b² - 4ac जीरो से छोटा है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब रियल रूट नहीं होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, ये ट्रू कह रहा है। और इसका यूज किया हमने इसको सॉल्व करने में, इसको प्रूव करने में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। अब 14th जो है आपका, ए दे रखा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दे रखा है इसका जो रूट्स होगा आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, ठीक है, अलग अलग भी होंगे। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं, डी निकालते हैं, और डी की वैल्यू, डी का जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac, बी की वैल्यू कितनी है 1, और ए की वैल्यू कितनी है 7, और सी की वैल्यू है -1। ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस, 7 चौक 28, आपका आंसर आया 29। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जो रियल रूट्स निकलते हैं, रूट्स जो होते हैं वो 3 टाइप से निकलते हैं। डिफरेंट, जब जो 2 आंसर आएंगे वो अलग अलग आएंगे। एक होता है इक्वल, और एक होता है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट जो अभी हमने पीछे किया। यहां पर डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, अलग अलग आंसर आएंगे, तो वो होता है पहला वाला केस। और इसका मतलब क्या है कि जो आंसर आएगा ना वो जीरो से बड़ा आएगा, और जीरो से बड़ा आ रहा है, जीरो से बड़ा आता है तो डिफरेंट रूट या डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, अलग अलग रूट्स होते हैं। तो मतलब इस बंदे ने, मतलब जो ए है ये आपको ट्रू कह रहा है, ठीक है, ए जो है ये आपको ट्रू कह रहा है। अब बी की बात कर लेते हैं, लिखा है इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन b² - 4ac अगर जीरो से बड़ा है देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तभी इनके रूट्स रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, ठीक है। क्यों भाई, यही तो बात हम यहां पर कर रहे थे। अगर इसका आंसर प्लस का आता है, मतलब जीरो से बड़ा आता है, तो इनके रूट्स जो होंगे वो रियल भी होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे, तो ये भी ट्रू कह रहा है। और इसका यूज करते हुए हमने ऊपर वाले को ट्रू या फॉल्स बताया था, मतलब ट्रू बताया था, ठीक है। तो इसका यूज किया हमने इसको प्रूफ करने में, इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसका यूज कर रहे हैं इसको प्रूफ करने में। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और इस ट्रू का यूज किया है हमने ए को प्रूफ करने में, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है ये जो इक्वेशन दे रखी है हैज इक्वल रूट्स फॉर k = 9, अगर k की वैल्यू 9 हो तो रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। अगर
रूट्स इक्वल हैं तो भाई डी बराबर 0 के होना चाहिए, और डी का जो फॉर्मूला होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की जगह पे रखेंगे हम 3k, ए की जगह पे रखते हैं हम 9 और सी की जगह पे रखते हैं 4 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये हो गया k स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर हो गया, देखो इसमें हम कॉमन निकाल देंगे तो 4 4 जा 16, मतलब 9 इंटू 16 कह रहा हूँ मैं अभी। कॉमन निकाला 9, अंदर क्या बचा k स्क्वायर माइनस 16, ये मल्टीप्लाई का उधर गया तो, और 0 के नीचे कुछ भी हो तो आंसर k स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16, ये स्क्वायर इधर गया तो रूट में, दो वैल्यू निकल गई 4। बट यहां पर बोला गया था k की वैल्यू जो होगी वो 9 आएगी, क्या 9 आई क्या? नहीं, ये तो हो गया फॉल्स। अब बिना सोचे समझे आप बता सकते हो, अगर पहला ही फॉल्स हो जाता है तो दूसरा ट्रू होगा, है ना, और ऐसे केस में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम उसको देखते हैं क्या कह रहा है वो। If the d of the equation, discriminant d of the equation is equal to 0, अगर वो 0 के बराबर है then roots of the quadratic equation are real and equal। जब d 0 के बराबर आता है तब जो रूट्स होते हैं वो रियल भी होते हैं और वो इक्वल भी होते हैं, बराबर भी होते हैं। तो ये तो ट्रू कह रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन आपसे कहता है, सिक्सटींथ क्वेश्चन कहता है, अब ये एपी का आ गया। इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ये एपी में है, इफ एंड ओनली इफ 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। तो भाई एक चीज याद रखना, जैसे मान लो ये दो एपी में है, तो हमें पता है कि वैसे तो ये आप सीधे ट्रू कह सकते हो, लेकिन फिर भी प्रूव करना चाहो तो देखो कर सकते हैं हम। हमें पता है a2 माइनस a1 बराबर होता है a3 माइनस a2 के, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हर जगह सेम होता है। a2 कितना है यहाँ पर b, a1 कितना है यहाँ पर a, a3 है आपका c और a2 है आपका b। ये माइनस का b इधर आया तो प्लस का, और ये माइनस का a इधर गया तो प्लस का, तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं a प्लस सी, ये हो गया 2b, ट्रू, ठीक है। अब आगे r जो कहता है आपसे, r कहता है आपसे द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर इज n स्क्वायर। वैसे तो ये भी ट्रू है, लेट्स सी करके देख लेते हैं। जो ऑड नंबर होंगे शुरू से, जो फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, ऑड जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 3 5 7, कहां तक जा रहे हैं पता नहीं। ए आपको पता चल गया 1, डी पता चल गया 2, और एन हमें नहीं पता। हमें निकालना एस एन, फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन को तो एन रहने दो, ए की जगह पे रखा हमने 1 प्लस एन तो हमें पता नहीं, और डी की जगह पे रखा 2। एन अपॉन 2, 2 1 जा 2, इसका मल्टीप्लाई से किया तो 2n, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 2, प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल, n अपॉन 2, यहां पर बचा 2n, 2 से 2 कैंसिल, n और n होता है n स्क्वायर। तो ये भी आपका ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। लेकिन इसकी वजह से आपने इसको एक्सप्लेन तो नहीं किया किसी भी तरह से, और जब एक्सप्लेन नहीं किया तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। अब 17th आपसे कहता है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस। ये दे रखा है Sn दे रखा है आपको 5n स्क्वायर प्लस 3n, देन nth टर्म जो होगा एपी का वो ये होगा। भाई करने के तरीके हैं अलग अलग, ठीक है। देखो मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो क्या करूंगा, सबसे पहले हम S1 निकालेंगे, n की जगह पे 1 रख देंगे, कितना आया देखो
5 प्लस 3 होता है 8 और S1 को ही A1 कहते हैं। और इसके बाद हम निकालेंगे S2, ठीक है, 5 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, एन को रिप्लेस कर दिया 2 से, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 5 जा होता है 20, 3 2 जा 6, तो प्लस करने पे आया आपका 26। और अगर आपको A2 निकालना है तो पता क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा S2 माइनस S1। S2 आपने निकाला 26 और A2 निकाला आपने 8, तो ये आपका आंसर आ गया 4 नहीं 18। कितना आया 18। और एक चीज याद रखना भाई, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, बताऊंगा कौन कौन सा। एक तो इन्होंने खुद ही नीचे दे रखा है, तो मतलब ये ट्रू है और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, बस ये चेक करना है ये ट्रू है या नहीं, ठीक है। A2 निकाल दिया, जब A1 और A2 पता चल गया तो D भी निकाल सकते हो, कैसे, A2 माइनस A1। A2 है आपका 18 और A1 है आपका 8, तो ये तो आपका आ गया 10, D निकाल दिया। और अब आपको nth टर्म निकालना है an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, ओके। a की जगह पे क्या रख दें, a की जगह पे रखते हैं 8, n हमें नहीं पता और d कितना इसका 10, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 10n और इसको सॉल्व किया तो 10, तो ये हो गया 10n माइनस 2, ठीक है। क्या यही आंसर है, बिल्कुल, तो ये तो है ट्रू। बाकी ये तो था असर्शन, ठीक है। अगर हम बात करें रीजन की, तो रीजन में ना nth टर्म किसी भी, अगर आपको nth टर्म निकालना है तो इसको निकाल सकते हो, बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला हमने एग्जैक्टली यूज किया है। देखो, अगर A2 निकालना है तो S2 में से S1 माइनस किया, इसी तरह से अगर हमें AN निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं SN माइनस 1, मतलब इससे एक कम कर देते हैं, और यही फॉर्मूला एग्जैक्टली हमने यहां पर भी यूज किया है, ठीक है। तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है और इसको हम यूज भी कर रहे हैं, तो इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ओके। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। अब 18th जो क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है आपसे। ए क्वेश्चन आपसे कहता है, इफ 12 ए बी एंड -3 आर इन एपी, अगर ये एपी में है देन a प्लस बी इज इक्वल टू 9। चेक करते हैं भाई, ना तो मुझे a पता है ना तो मुझे b पता है, और जो सम होगा वो 9 होगा, ठीक है। आपको a तो पता है, ये पहला टर्म होता है, इसे A1 कहते हैं, इसे A2 कहते हैं, इसे A3 कहते हैं, और ये जो टर्म दे रखा है इसे कहेंगे हम A4। और A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D, ठीक है। A4 कितना है इसका, -3, A कितना है 12, 3, और D हमें नहीं पता, ये माइनस का 12 इधर गया तो, आई मीन प्लस का 12 इधर गया तो माइनस का, और सॉल्व कर दिया तो ये हो गया माइनस का 15, मल्टीप्लाई का डिवाइड में गया तो ये हो गया माइनस का 5, मतलब D निकाल दिया आपने -5। चलो हमें A2 निकालना है, क्योंकि A2 पर ही हमें A दे रखा है। A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी, A है आपका 12 प्लस और D है आपका -5, सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 7। अगर आपको B निकालना है, क्या निकालना है, B कैसे निकाल सकते हो, B निकाल सकते हो आप A3 से, और A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। A है आपका 12 प्लस 2 और D की जगह पे तो 12 माइनस 10, तो ये हो गया 2। तो चेक करो क्या ए प्लस बी कितना आता है, 7 प्लस 2 9 आ रहा है, तो ये तो भैया ट्रू है, क्या है, ट्रू, ओके। अब बात करते हैं आर की, तो आर वाले पार्ट में इसने हमसे कह रखा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड द
nth term of AP is B, then its common difference is B minus A upon में n minus 1. ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर कह रहा है अगर किसी भी AP का पहला टर्म A है, पहला टर्म A है, मान लो पहला टर्म इसने A दे रखा है, और nth टर्म B है, इसको इसने बोला ये nth टर्म है और ये पहला टर्म है तो इसको A1 कहा। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो ये आएगा, चेक कर लेते हैं इसे भी। an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। an इसने दे रखा है b, a1 है आपका a, और n हमें नहीं पता, d नहीं पता। ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का। तो देखो कॉमन डिफरेंस ये दे रखा था क्या, बिल्कुल, तो ये भी आपका ट्रू है। देखो भाई 18th क्वेश्चन भी, 18th क्वेश्चन में हमने एग्जैक्टली जब d निकाला था तो कह दें एग्जैक्टली इनडायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी यूज किया गया है, क्योंकि जब हम ये काम करते हैं तो डी एग्जैक्टली निकलता कैसे, इन सबको ट्रांसफर करके, और ट्रांसफर जब करते हैं तो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ओके। तो यहां पर जब हमने डी निकाला था, डी का यूज किया था, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। देखो बी हमारा लास्ट टर्म है -3 माइनस ए हमारा फर्स्ट टर्म है अपॉन में एन, टोटल टर्म्स कितने थे 4 माइनस 1। ये कुछ और नहीं, चेक करते देखो, -3 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। यही तो होता है फॉर्मूला किसका, A4 का, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। और जब इनको ट्रांसफर करेंगे तो -3 माइनस 12 अपॉन में 4 माइनस इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो ये हमने यहां पर यूज किया, और यूज करने के बाद ही हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और इसने इसको एक्सप्लेन भी किया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो ट्रू होगा। ओके, लेकिन इसका तो यूज नहीं किया आपने इसको प्रूव करने के लिए, तो ये जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा बी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कहता है, देखो लिखा है द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी का पेरीमीटर इज अ रेशनल नंबर, कोई एक रेशनल नंबर होगा। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। ओके, जो पेरीमीटर है किसी ट्राइंगल का वो रेशनल नंबर होता है, इसमें बताने की क्या जरूरत है। रेशनल नंबर क्या होता है, और ऐसा भी नहीं है कि रेशनल नंबर ही होता है, पेरीमीटर भाई इरेशनल भी निकल सकता है। ओके, जैसे मान लो मैं यहां पर बोल दूं कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो √3 है, हो गया ना रेशनल इरेशनल। तो जो पेरीमीटर आएगा विच इज, वो कभी ट्रू तो नहीं होगा, क्योंकि साइड जो होती है वो रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है, क्योंकि रूट भी तो साइड हो सकती है ना। और जब ये हो सकती है तो पेरीमीटर जो है वो हमेशा तो रेशनल नंबर आएगा नहीं, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, फॉल्स। अब बात करें आर को, तो ये कहता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड, सॉरी, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। किसी भी दो रेशनल नंबर का स्क्वायर करके प्लस कर दो, द सम ऑफ द स्क्वायर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रेशनल नंबर, कोई भी दो नंबर रेशनल नंबर ले लो, उसका जो सम होगा वो हमेशा रेशनल आएगा, ये तो ट्रू है। कैसे, जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया रेशनल 2, एक नंबर ले लिया 3, इनका स्क्वायर का जो सम होगा क्या आएगा, वो हमेशा जो आंसर आएगा वो रेशनल आएगा। ओके, क्या आएगा, रेशनल। तो ये भी आपका ट्रू है, लेकिन इसकी वजह से हमने इसको तो प्रूव नहीं किया, और जब इसको प्रूव नहीं किया, ये तो आपका फॉल्स था, ये आपका ट्रू था, और फॉल्स और ट्रू कब आता है, डी वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहा जाता है असर्शन
इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है आपका, ठीक है, ए लाइन DE एंड BC इंटरसेक्ट AB इन D, AC इन, तो सबसे पहले तो हमने ट्राइंगल ही बना दिया, ठीक है, नाम लिख दिया ABC। AB को कट कर रहा था D पर, मान लो AB को कट कर रहा है D पर, और AC को कट कर रहा है E पर, और DE जो है वो पैरेलल भी है किसके, BC के, ठीक है। तो BPT थ्योरम की वजह से कह सकते हो कि इनकी साइड का जो रेशो होता है ना वो बराबर होता है। इसने बोला AD अपॉन में AB अपॉन में AD, दिस अपॉन में दिस, पहले दिस और फिर दिस, तो यहां पर ये बटे में ये होना चाहिए, अगर ऐसा है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, ठीक है। तो AB अपॉन में AD तो दे रखा है, AB अपॉन में AD है ना, तो क्या यहां पर इसने AC अपॉन में AE दे रखा है, तो ये तो भैया इसने ट्रू दे रखा है, ओके, क्या दे रखा है, ट्रू दे रखा है। अब अगले रीजन की बात करते हैं। लिखा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द टू साइड, एक ट्राइंगल की से एक लाइन ड्रॉ की जाती है पैरेलल, जो कि एक साइड के तो पैरेलल है, इसके मान लो पैरेलल है, और दो साइड को कट कर रहा है दो पॉइंट पर, देन द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, बिल्कुल दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, बिल्कुल ये ट्रू है, और इसी का यूज करते हुए हमने इसको भी एक्सप्लेन किया था, मतलब बताया था कि ये भी ट्रू है, ओके, मतलब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और इसने इसको एक्सप्लेन भी किया, और जब एक्सप्लेन किया तो ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।